हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे न्यूली लॉन्च्ड MG एस्टर को सेगमेंट किंग Hyundai क्रेटा के साथ और जानेंगे कोई एक विनर, और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक, कहीं मत जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे, हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ एक नज़र दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं मॉरिस गैराजेस एस्टर के साथ। तो एस्टर की लेंथ आपको मिलेगी 4323 mm की, विड्थ मिलेगी 1809 mm की, हाइट मिलेगी 1650 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2585 mm का। रही बात बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये दोनों चीज़ अभी तक एस्टर की कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन MG एस्टर MG ZS इलेक्ट्रिक पर ही बेस्ड है अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि MG ZS का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 177 mm और बूट स्पेस आपको मिलता है 470 लीटर का। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी यदि आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेते हैं तो मिलता है 48 लीटर का, और अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। वहीं क्रेटा की लेंथ आपको मिलेगी 4300 mm, विड्थ मिलेगी 1790 mm, हाइट मिलेगी 1635 mm, व्हील बेस मिलेगा 2610 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm, बूट स्पेस मिलेगा 433 लीटर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 50 लीटर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एस्टर लेंथ में क्रेटा से 23 mm लंबी है, एस्टर विड्थ में क्रेटा से 19 mm चौड़ी है, एस्टर हाइट में क्रेटा से 15 mm ऊंची है, और अगर MG ZS जितनी कैपेसिटी वाला बूट स्पेस अगर आपको एस्टर में मिलता है तो उस हिसाब से एस्टर का बूट 37 लीटर बड़ा है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो एस्टर का 13 mm छोटा है क्रेटा से, व्हील बेस भी एस्टर का क्रेटा से 25 mm छोटा है। और लास्ट में रहती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो वो भी एस्टर की 5 लीटर और 3 लीटर कम है क्रेटा के मुकाबले। अब फीचर्स की बात करें तो देखिए, जिस प्राइस पॉइंट पर और जिस सेगमेंट की ये गाड़ियां हैं उस लिहाज से फीचर्स तो आपको दोनों में ही अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ एस्टर के साथ एक प्लस पॉइंट है, और वो ये कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको बहुत सारे गुड टू हैव फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे LED DRLs, क्रोम फिनिश ऑन विंडो बेल्ट लाइन, क्रोम डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेदर फिनिश्ड डोर ट्रिम्स, डोर आर्मरेस्ट एंड सेंटर कंसोल विथ स्टिचिंग डिटेल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, क्रोम हाइलाइट्स ऑन डोर हैंडल्स, AC वेंट्स एंड स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विथ एडजस्ट मोड्स जिसमें आपको नॉर्मल, अर्बन और डायनामिक जैसे 3 मोड्स मिलेंगे, ड्राइवर साइड विंडो विथ ऑटो डाउन फीचर, रियर वाइपर विथ वॉशर, रियर डिफोगर, ब्रेक असिस्ट, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स वगैरह जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, जो क्रेटा के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और अगर आप एस्टर के टॉप वेरिएंट्स के साथ जाते हैं तो वहाँ आपको हीटेड ORVM, कॉर्नरिंग फंक्शन इन फॉग लैम्प, 360 डिग्री एंगल कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, डिजिटल की विथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, पर्सनल AI असिस्टेंट जिससे आप बात कर सकते हैं, आपके हर सवाल का ये पर्सनल AI असिस्टेंट सिस्टम जवाब देता है, ये आपको न्यूज़ और जोक्स वगैरह भी सुनाता है, और इसके ज़रिए आप काफ़ी सारे गाड़ी के फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनबिल्ट जियो सावन ऐप और टॉप वेरिएंट शार्प में आपको इसमें एज एन ऑप्शनल एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा हम एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स, इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स कंट्रोल, इंटेलिजेंट मोड, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट,
लेन चेंज असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के ज़रिए मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्रेटा में यूनिक फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। आपको क्रेटा में भी यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे पडल लैंप्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिम IRVM। एस्टर में आपको ऑटो नहीं मिलता है, मैनुअल ही मिलता है। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट, एस्टर में सिर्फ 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट ही मिलती है। पैडल शिफ्टर्स, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जर, ड्राइव मोड्स जिसमें आपको इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स 3 ऑप्शन मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स जिसमें आपको मड, सैंड और स्नो 3 ऑप्शंस मिलते हैं। रियर सीट्स कुशंस, रियर विंडो सनशेड्स और 8 बोस स्पीकर्स, जबकि एस्टर में आपको सिर्फ 6 स्पीकर्स ही मिल पाते हैं। तो यहाँ फीचर्स के मामले में तो आप समझ ही सकते हो कि क्रेटा एस्टर के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाती है। एस्टर आपको बेस वेरिएंट से ही वो कुछ फीचर्स ऑफर कर देती है जो या तो आपको क्रेटा के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इंजन्स की बात कर लेते हैं। अब जहाँ एस्टर में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल, तो वहीं क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल। एस्टर में आपको 1.5 लीटर VT I-Tech नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 110 PS और 144 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों के साथ आता है। वहीं क्रेटा में भी आपको 1.5 लीटर MPI नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 115 PS और 144 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ आता है। तो यहाँ पर क्रेटा के साथ आपको एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि इसमें आपको 5 PS की ज़्यादा पावर मिल रही है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, जहाँ एस्टर में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। वहीं अगर इन दोनों ही गाड़ियों के टर्बो पेट्रोल इंजन्स की बात करें तो एस्टर में आपको मिलता है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 140 PS और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन एस्टर में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और दूसरी तरफ क्रेटा में आपको मिलता है एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 140 PS और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एस्टर के 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। और फिर क्रेटा का टर्बो पेट्रोल इंजन 22 न्यूटन मीटर का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है, जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली ड्राइविंग में मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर वारंटी की बात करें तो एस्टर में आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है विद रोड साइड असिस्टेंस। वहीं क्रेटा में आपको वारंटी में ऑप्शंस मिलते हैं 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर, 4 साल या 60,000 किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर, 5 साल या 50,000 किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी वारंटी प्लान चूज़ कर सकते हो। लेकिन एस्टर के साथ मोरिस गैराजेस बाईबैक स्कीम भी अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको 20,000 रुपये ज़्यादा दे के ये स्कीम बाय करना होगी। और उसके अलावा एस्टर में कुछ मेंटेनेंस पैकेजेस भी हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। तो अब लास्ट में जान लेते हैं कुछ खूबियां दोनों ही गाड़ियों की। तो शुरू करते हैं एस्टर से। तो एस्टर की पहली खूबी है इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग जो क्रेटा से काफ़ी कम रखी गई है, और उसके साथ साथ कम प्राइस होने के बावजूद ये आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स ऑफर करती है, फिर आप चाहे बेस वेरिएंट देखो या टॉप वेरिएंट देखो। फिर एस्टर की दूसरी खूबी है इसमें मिलने वाली बाईबैक स्कीम और मेंटेनेंस पैकेज, क्योंकि ऐसी कोई भी बाईबैक स्कीम या मेंटेनेंस पैकेज आपको क्रेटा के साथ नहीं मिलता है। एस्टर की अगली खूबी है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में पर्सनल AI असिस्टेंस, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे फीचर्स आपको कोई और कार ऑफर नहीं करती है। तो यकीनन ये क्रेटा और सेल्टोस की सेल्स फिगर पर एक डेंट मारने वाली है। वहीं अगर क्रेटा की बात करें तो क्रेटा की खूबी है इसकी ब्रांड वैल्यू।
अगर हम सेल्स, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इन सब को देखें तो Hyundai और MG में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Hyundai का सर्विस नेटवर्क कई गुना बड़ा है MG के सर्विस नेटवर्क से। फिर Hyundai के स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं छोटे शहरों और गांव में भी, लेकिन वहीं MG अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही है। इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू आपको छोटे शहरों और गाँव में रहेगा ही रहेगा। फिर क्रेटा की अगली खूबी है इसमें मिलने वाला डीजल इंजन, क्योंकि एस्टर में फ़िलहाल डीजल इंजन नहीं दिया गया है, तो ऐसे में अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो उस केस में आपको क्रेटा की तरफ ही जाना पड़ेगा। फिर क्रेटा की अगली खूबी है इसमें मिलने वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। क्रेटा में आपको आज की डेट की मोस्ट एडवांस डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जो एस्टर में मिलने वाली टॉर्क कन्वर्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक कार की, तो उस केस में आपको एस्टर की बजाय क्रेटा की तरफ जाना चाहिए और डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाली टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर क्रेटा की अगली खूबी है इसकी रीसेल वैल्यू, जो यूज्ड कार मार्केट में अपने सेगमेंट में बेस्ट है। और फिर क्रेटा एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है जो काफ़ी रिलायबल और ड्यूरेबल साबित हुआ है सालों से। लेकिन ओवरऑल अगर हमें यहाँ एक विनर चुनना हो या वैल्यू फॉर मनी कार चुननी हो दोनों में से, तो वो डेफिनेटली MG एस्टर है, क्योंकि अगेन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और वो इसे एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना देते हैं। खैर, हम तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही इंडियन कार मार्केट में कंपटीशन बढ़ता रहे और हम कस्टमर्स को इन चीज़ों का लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन MG एस्टर एंड Hyundai क्रेटा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।